Good morning everyone. Welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, come to page number 35. Chapter name Acid, Bases and Salt. Chapter number 5. In previous lecture I told you about indicator. So today we continue about indicator and our next indicator is China rose. So China rose or hibiscus is flower whose petal can be used as natural indicator. चाइना रोज मतलब जो गुड़हल का फूल होता है, आप सभी ने देखा होगा, रेड कलर का होता है, बड़े से पेटल्स उसमें निकले होते हैं. सो ये जो इसके पेटल्स होते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं. चाइना रोज और हिबिस्कस इंडिकेटर टर्न्स कलर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डार्क पिंक एंड दैट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन. तो जैसे ही हम ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे ही हम इसमें कुछ एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है, और अगर हमने इसमें कोई बेसिस सोल्यूशन यानी क्षार डाला तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा. यानी एसिड से डार्क पिंक और बेसिस से ग्रीन हो जाता है. नेक्स्ट इज फिनोल्फैथलीन मैन मेड इंडिकेटर. नया है हमारा मैन मेड. नेक्स्ट मैन मेड इंडिकेटर. फिनोल्फैथलीन इज एन ऑरेंजिक डाई. तो ये क्या होता है, सॉरी, ऑर्गेनिक डाई. ये हमारी ऑर्गेनिक डाई होता है. फिनोल्फैथलीन इंडिकेटर इज प्रिपेयर डिसॉल्विंग द फिनोल्फैथलीन डाई एल्कोहल. तो ये ऐसा इंडिकेटर है जो कि फिनोल्फैथलीन डाई अल्कोहल में डिसॉल्व करके ये बनाया जाता है. इट्स सॉल्यूशन इज कलरलेस. इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है. बेसिस सॉल्यूशन और बेसिस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन etc चेंज कलरलेस फिनोल्फैथलीन सॉल्यूशन इनटू डीप पिंक कलर. तो जैसे ही हमने कोई बेस सॉल्यूशन डाला, जैसे कि हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, शैम्पू डाल दिया, जब हमने इनको मिलाया फिनोल्फैथलीन में तो उसका कलर डीप पिंक कलर में ये चेंज हो जाएगा. बट ये ओरिजिनल कैसा था, कलरलेस था. ओरिजिनली कैसा था, कलरलेस था. जैसे ही हमने बेस मिलाया तो ये पिंक कलर का हो गया. कलरलेस फिनोल्फैथलीन सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस व्हेन एसिडिक न्यूट्रल सॉल्यूशन आर एडेड. बट जैसे ही हमने इसे एसिड में मिलाया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. जो पहले कलरलेस था वो अभी भी कलरलेस ही रहेगा. नाउ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. ओके, लेट्स रीड. एसिड आर सोर इन टेस्ट. एसिड गेव कोरिसिव टच. एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. तो एसिड क्या होते हैं कि एक तो ये कलर टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होते हैं. कोरिसिव होते हैं मतलब टच करो तो थोड़े से पफली होते हैं. और ब्लू लिटमस को ये रेड कर देते हैं. एसिड हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर. तो अगर हमने टर्मरिक पेपर पे इसको एसिड को डाला तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैजेंटा. तो एसिड चाइना रोज जो होगा उस पर कैसा कलर छोड़ेगा, मैजेंटा. एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड. मिथाइल ऑरेंज में मिलाया तो रेड हो जाएगा. एसिड टर्न पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज टू रेड. तो अगर पर्पल कलर के आपकी रेड कैबेज है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा. एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोल्फैथलीन. बट फिनोल्फैथलीन का कोई कलर चेंज नहीं करता है. ऑन द अदर साइड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं. बेसिस गिव सोपी टच देते हैं, मतलब साबुन जैसा. बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. टर्न टर्मरिक पेपर रेड. टर्मरिक पेपर को ये कैसा कर देंगे, रेड कर देंगे. हल्दी को लाल कर देते हैं. चाइना रोज को ग्रीन कर देंगे. मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देंगे. अच्छा, और जो एसिड थे वो रेड कर रहे थे, और जो बेसिस हैं वो पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज टू ग्रीन. तो जो पर्पल कलर, रेड कैबेज का पर्पल कलर ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे. एंड कलरलेस फिनोल्फैथलीन टू पिंक. और जो कलरलेस फिनोल्फैथलीन था उसको पिंक बना देते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ
The topic neutralization. A chemical reaction between an acid and a base is called a neutralization reaction. तो जब एक केमिकल रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी. तो सॉल्ट और वाटर मिलते हैं इस प्रोसेस से. जब हमने एसिड प्लस बेस मिलाया तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस हीट भी मिलती है. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द टेस्ट ट्यूब हैज़ बिकम वार्म वी कंक्लूड दैट. तो जब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इस प्रोसीजर को करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो भी हॉट हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है. लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हमने मिलाया तो हमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट मिलता है. ओके, सो वी कंक्लूड दैट हीट इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे हीट कैसी थी, उसमें इन्वॉल्व थी. दस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब क्या होता है कि हमने एसिड और बेस दोनों को मिलाया तो उससे वाटर भी मिलेगा और हीट भी मिलेगी, जबकि हीट उसमें पहले से भी थोड़ी सी प्रेजेंट होती है. तो इस तरह के प्रोसीजर को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो जब ये सॉल्ट और वाटर देता है केवल तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. द सॉल्ट फॉर्म में गिव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन. और जो सॉल्ट होगा वो क्या दे सकता है आपको, या तो एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब कुछ भी उसमें नहीं मिलेगा आपको. जैसे हमने NaOH बेस में HCl एसिड मिलाया तो हमें NaCl सॉल्ट मिल गया, साथ ही वाटर भी हमें मिला और हीट भी. जब हम NaOH को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो हमें NaH बेस भी मिलता है और H2O वाटर भी मिलेगा और हीट भी मिलेगी. ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हीट इज इवॉल्व. तो जब हम रिएक्शन कराते हैं लाइम वाटर की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, तो हमें क्या मिलती है, हीट भी इसमें मिलती है. कैल्शियम सल्फेट मिलेगा प्लस वाटर प्लस हीट भी मिलेगी. देयरफॉर रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट. तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है. यही कारण है कि जो टेस्ट ट्यूब होगी वो भी हॉट हो जाती है. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट आर स्टोमच. तो आपको पता ही है आपकी बॉडी में बहुत सारे एसिड्स रहते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑल टाइम रहता है. दिस हेल्प इन क्रिएटिंग राइट कंडीशन टू डाइजेस्ट आर फूड. इसी की वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. इट ऑल्सो किल्स जर्म्स दैट माइट मेक अस इल. तो ये हमारी इसमें भी हेल्प करता है कि जो बॉडी में जर्म्स बन जाते हैं उनको भी क्या कर देता है, किल कर सकता है. इफ़ अ पर्सन ओवर ईट टू मच एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक. जब कोई ज़्यादा खा लेता है तो ये एसिड प्रोड्यूस होने लगता है. दिस कॉज इंडाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है. To neutralize the excess acid formed in the stomach, antacid like milk of magnesia is taken. तो जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीना चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स अ बेस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें क्या होता है, एक बेस होता है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, इन ट्रीटिंग स्टिंग ऑफ आंट एंड बी. तो अगर आप को आंट या फिर बी काट लेती है तो उसके टंग से क्या प्रॉब्लम होती है, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे. द स्टिंग ऑफ एन आंट और बी इज एसिडिक एज इट कंटेन फॉर्मिक एसिड. तो इनकी जो स्ट्रिंग होती है यानी इनका टंग जो होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है. द पेन कॉज ड्यू टू द आंट स्टिंग और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाई यूजिंग बेसिस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा और कैलामाइन लोशन. तो जब
जो हमें पेन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। तो इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेस यूज़ करके, जो कि है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि आपके घरों में बेकिंग सोडा आप लोग यूज़ करते होंगे वो, या फिर कैलामाइन लोशन का यूज़ करके भी आप फॉर्मिक एसिड को रिमूव कर सकते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, जिनके दांत टूट रहे हैं उसमें टूथ डिके इज कॉज ड्यू टू एन एसिड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट आर माउस। ये हमारे माउस में जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू एसिड, उसकी वजह से होता है। इफ़ वी नॉट क्लीन आर टीथ प्रॉपरली द बिट्स ऑफ फूड रिमेन बिटवीन आर टीथ। अगर हम प्रॉपरली अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे तो उनके बीच में जो एरिया होता है वहाँ फूड रह जाएगा। सर्टेन बैक्टीरिया लीव ऑन दिस बाइट ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एसिड, और फिर उसमें जो बैक्टीरिया रह जाएंगे वो आपको एसिड प्रोड्यूस करने लगेंगे। दिस एसिड इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके, और जिसकी वजह से आपके दांत टूटने लगेंगे। Toothpaste are basic in nature and neutralize this acid and thus help in the preventing tooth decay. That is why dentists advise us to brush the teeth at least twice a day. So जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं उसका नेचर बेसिक होता है, उसमें क्षार होते हैं जो कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसकी वजह से आपके दांत टूटने से बच जाते हैं। इसीलिए जो भी डेंटिस्ट होते हैं आपको एडवाइस करते हैं कि आपको एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल ट्रीटमेंट में प्लांट्स ग्रो वेल इन नेचुरल सॉइल। तो नेचुरल सॉइल में हमारे प्लांट तो ग्रो होते ही हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक टू बेसिक। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। दिस इज टर्न रिड्यूस द फर्टिलिटी द सॉइल, इसकी वजह से फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। व्हेन द सॉइल इज द एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस सच एज कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है और फिर उसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे बेस का यूज़ करते हैं। बेस हो गया लाइक कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग्ड लाइम। व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक देन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्योर और कंपोज एडेड टू इट। तो जब बेसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसमें फर्टिलाइज़र, मैन्योर या कंपोस्ट मिला लेते हैं। दिस मैन्योर रिलीज द एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। और फिर क्या करेंगे, ये जो मैन्योर्स होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, ये एसिड रिलीज करते हैं जिससे वो बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज आइदर टू एसिडिक टू बेसिक। तो या तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट या तो एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक। टू मच ऑफ एसिड और बेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्चार्जिंग दिस वर्स इनटू नैलन्स और रिवर्स। तो जब भी आप इसको रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हो तो उससे पहले इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। टू एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीट विद क्विक लाइम और स्लैक लाइम टू न्यूट्रल दिस एक्सेस एसिड। तो इसमें भी हम वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि अगर एसिडिक है तो हम स्लैक लाइम या क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे थे, और या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया हमारा क्विक लाइम का यूज़ करेंगे। और अगर बेसिक है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एसिडिक डिस्चार्ज ड्रॉप करेंगे जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। ओके चलो, नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड द योर होमवर्क इज़, आपको होमवर्क में मैंने ये बाकी चीज़ें तो बता दी हैं, जो रह गया है वो आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, तो आज आपको मैच द कॉलम्स करके लेके आना है और साथ ही इसमें ऑर्गेनिक एसिड, बेसिक सब्सटेंसेस, ये सारी टर्म्स भी करके लेके आनी है। ये तो मैंने अभी बताया था आपको और ये भी बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।